साउंड चेक। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन, है ना। जीवों में जनन पढ़ रहे थे हम लोग, अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे थे। वहां पे विधियां मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा दिया था, जो कि एनसीईआरटी में लिख रखा था, एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा था, उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ा दिया था। लेकिन अलैंगिक जनन की अब यहाँ पर देख लो कि अलैंगिक जनन की टोटली 6 विधियां होती। कौन कौन सी 6 विधियां। पहला मैंने आपको पढ़ाया था विखंडन, ठीक है। मैंने बताया ना, अमीबा में विखंडन। अमीबा कैसे, एक अमीबा होता है, धीरे से 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। यानी कि अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, तो अमीबा के अंदर विखंडन हो रहा है। यानी कि एक अमीबा से दूसरे अमीबा का निर्माण हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं विखंडन होना, ठीक है। तो आप लोग देख लिया। तो जो विखंडन होता है वो अमीबा और प्लाज्मोडियम के अंदर भी होता है। ये एक अलैंगिक जनन की विधि है, जिसको हम लोग बोलते हैं विखंडन, ठीक है। सेकंड आओ। सेकंड हमने पढ़ा था ना, मुकुलन ईस्ट देखा था, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी देखा था, है ना, ब्रेवर ईस्ट देखा था। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे बड निकलते थे, वहाँ पे मुकुल निकलते थे, और वो बड क्या करते थे, वो बड जा करके एक नई डॉटर सेल बना लेते थे, एक नया जीव बना लेते थे, उसको हम लोग बोलते थे मुकुलन, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर आता है बीजाणु निर्माण। मैंने बताया ना आपको, कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीजाणु बनाते हैं, जो स्पोर बनाते हैं। बताया था ना, स्पोरोजेनेसिस। तो देखो ये क्या है, बीजाणु निर्माण। यानी कि कुछ पौधे या कुछ पादप या कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, जो स्पोर का निर्माण करते हैं, और वो स्पोर आगे जा करके एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, एक नया जीव बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो क्रिया होती है ना, उसको बोलते हैं बीजाणु निर्माण। किसके किसके अंदर होता है, तो वो होता है क्लाइडोमोनास के अंदर और राइजोपस के अंदर, ठीक है। क्लाइडोमोनास और राइजोपस के अंदर कौन सी क्रिया होती है, तो होती है बीजाणु निर्माण की क्रिया। आप इसकी डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे पादप या ऐसे जीव जो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, जो स्पोर का निर्माण करते हैं, और वो स्पोर आगे चल के एक नई संतति कोशिका का निर्माण करते हैं, एक नए जीव का निर्माण करती है। ऐसी क्रिया को बीजाणु निर्माण क्रिया बोलते हैं। उदाहरण लिख दो, ये सभी उदाहरण लिख रखे हैं। खंडन का मतलब समझ रहे हो, कि यदि हम उसके खंड खंड काट दें, है ना, उसका खंडन कर दें, तो प्रत्येक खंड एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। तो खंडन किस में होता है, खंडन होता है स्पाइरोगाइरा के अंदर और यूलोथ्रिक्स के अंदर, ठीक है। जो स्पाइरोगाइरा होते हैं और जो यूलोथ्रिक्स होते हैं, उनके अंदर खंडन की क्रिया होती है। तो क्या होता है खंडन के अंदर, कि भैया अगर कोई भी खंड उनका कट के अलग हो रहा है, तो वो एक नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। फिर आइए, पुनरुद्भवन आपको मैं नहीं पढ़ाया था। पुनरुद्भवन क्या होता है, पुनरुद्भवन को बोलते हैं, देखो यहाँ पे समझना, वहां तक मैं समझा चुका था। पुनरुद्भवन को बोलते हैं रीजेनरेशन। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हाथ है, ये उंगली कट गई, उंगली कट गई, तो फिर से एक नए जीव का निर्माण कर लिया, ठीक है। ये होता है पुनरुद्भवन। और पुनरुद्भवन के अंदर क्या होता है, जैसे जो प्लेनेरिया होता है, ठीक है, यानी कि कटे हुए जीव ना, पुनरुद्भवन, पुन का मतलब होता है पुनः, रुद्भवन का मतलब निर्माण करने की क्षमता, ठीक है। पुनरुद्भवन का मतलब जिसके अंदर पुनः निर्माण करने की क्षमता हो, निर्माण करने की क्षमता हो, उसको बोलते हैं पुनरुद्भवन, यानी कि उसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो ये हुआ पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की देखो ऑफिशियली डिफिनीशन क्या है, कि जनक के शरीर से टुकड़े टूट जाते हैं, है ना, या फिर जनक के शरीर से टुकड़े टूटते हैं या काटा जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, जैसे प्लेनेरिया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इसको याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी कि मानव के शरीर के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर हाईली रीजनरेशन की पावर होती है, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है उसके पास, यानी कि उसका कुछ भाग अगर काट के हटा भी दो तो फिर से निर्माण हो जाता है। वो कौन सा भाग है, ठीक है, बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन है कि लार्ज इंटेस्टाइन है, कि पेनक्रियाज है, कि हार्ट है, कि लंग्स है, कि लीवर है, कि स्टमक है, कि आपका बाइल प्रोडक्ट वाला वो है, क्या बोलते हैं, बाइल जूस जहाँ पे भरा रहता है, एग्जैक्टली देखो मेरे को नाम बोल रहा है, बाइल जूस को क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज उसको बोलती है, गॉल ब्लेडर है, बताओ
कौन सा अंग है जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है? तो वो है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लीवर। ठीक है, लीवर। अगर कोई चक्कू मार रहा है ना इधर, तो उसको बोलो चाचा तू इधर मार। क्यों? क्योंकि इधर है हमारा लीवर, तुम लीवर को मारोगे इधर, कटेगा, फिर वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रीजनरेशन की पावर। रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण करने की क्षमता, आप लोग लिख सकते हैं। फिर आपका लास्ट पॉइंट बचता है, अलैंगिक जनन का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको पढ़ के अपन का लैंगिक जनन आज ही खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, देखो कायिक जनन में क्या होता है? तो ऐसा जनन या ऐसी क्रिया है होती है ये जिसके अंदर कायिक अंग होते हैं। क्या होते हैं? कायिक अंग। कायिक अंग क्या हुए? कायिक अंग मतलब हुए जड़, तना, पत्ती, है ना, डहली, फूल, फल, है ना, और बस हो गया। ठीक है, तो जिसके द्वारा यानी कि कायिक अंग के द्वारा नए जीव का निर्माण होना। जब कोई ऐसी क्रिया होती है जिसके अंदर कायिक अंग इन्वॉल्व होते हैं। कायिक अंग यानी कि देख लेना, जड़, तना, पत्ती, डहली, फूल, फल, है ना, कायिक अंग, इन्हीं के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? नए जीव का निर्माण होता है, तो इसे कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, कायिक अंग के द्वारा एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, एक वेजिटेटिव ऑर्गन होता है। ठीक है, और उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेजिटेटिव ऑर्गन से एक नए जीव का, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। उसको अपन लोग बोलते हैं कि ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा होती है। जैसे आप लोग देखते हैं आलू बोते हो, आलू आलू आलू, शकरकंद बोते हो, इसके बाद गन्ना बोते हो, ब्रायोफिल्लम का नाम जानते हो, पत्थर चट्टा, यूलोथ्रिक्स को जानते हो, है ना। तो ये सभी चीजें क्या हुई? तो ये सॉरी, यूलोथ्रिक्स नहीं आएगा, यूलोथ्रिक्स गलत बोल गया मैं। वो जो बंगाल का आतंक है ना, हायला सिंह अभी पढ़ाएंगे उसके बारे में, देखना वो सभी क्या होता है। तो वो सभी कायिक अंगों के द्वारा एक नया जीव बन जाता है, एक नया फूल बन जाता है, एक नया संतति बन जाती है। तो उसको बोलते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा होती है। आपको बता दें, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अगर प्रकार पूछ लिया जाए तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये होता है 2 प्रकार का। पहला कौन सा हुआ? पहला हुआ प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा हुआ कृत्रिम कायिक जनन। वेयर इज, है ना, पहला क्या हुआ? तो पहला हुआ प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन मतलब ऐसा जनन जो प्रकृति के द्वारा होता है, जो ऐसा जो कायिक जनन होता है जो प्रकृति के द्वारा होता है। और दूसरा हुआ हमारा कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि ऐसा जनन जिसके द्वारा हम कायिक अंगों को कृत्रिम रूप से एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है ना, इस विधि में, इसमें 3 विधि आती है। ठीक है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए डिफिनीशन क्या लिखिए कि इस विधि में, ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है कि इस विधि में प्राकृतिक या स्वतः से ही, इस विधि में क्या होता है? प्रकृति करती है या फिर स्वयं से, सेल्फ से ही एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार से होने वाले कायिक जनन को प्राकृतिक कायिक जनन बोलते हैं। जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल है कौन कौन से कायिक अंग द्वारा? जैसे आया जड़ द्वारा, है ना, फिर आया तना द्वारा, एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा, फिर आया पत्ती द्वारा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। ब्लू स्केच कहाँ है मेरा? तो इसका एग्जाम्पल जड़ द्वारा क्या हुआ? जड़ किस में होती है? शकरकंद होता है, आलू होता है ना, जड़ होता है ना। बोलो आलू, बोलो आलू। आलू बोल दोगे तुम्हारा सर फोड़ देंगे, ठीक है ना पगले। आलू तना होता है, ठीक है, जैसे हो गए आलू हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, तो ये तने द्वारा हो गए ये, क्योंकि ये तने द्वारा होते हैं। जड़ द्वारा हो गए शकरकंद हो गया। अब पत्तियों द्वारा अजूबा हो गया। पत्तियों द्वारा कौन सा होता है? वो होता है अजूबा हो गया। फिर
ब्रायोफिल्लम हो गया। एक पौधा और है बिगोनिया, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिगोनिया। तो जो बिगोनिया का पौधा जो ये ब्रायोफिल्लम होता है ना, इसको पत्थर चटा बोलते हैं, पत्थर चट्टा। तो ये पत्थर चट्टा क्या करता है पता है, जो पत्थरी की दवाई होती है ना, पत्थर से पत्थरी की दवाई के काम आता है। स्टोन, जिसके पास कहीं पर भी स्टोन होता है ना, तो इसी की पत्तियों को खिलाते हैं। वैद्य जो गांव की तरफ होते हैं ना, इसी के पत्ते को खिलाते हैं। वैद्य पहले किसी से बताया नहीं करते थे, लेकिन कोई एक व्यक्ति जान गया कि पत्थर चटा खिलाता है, वही पत्थर चटा ले तरह की पत्थर चटा है ना, उसको खिला देते हैं। और वास्तव में ब्रायोफिल्लम के पास पता है क्या होता है, ऐसे उसके पास एक पत्ती होती है और उसी पत्ती से धीरे से करके एक और पत्ती आती है, धीरे धीरे करके वही एक पेड़ बना लेता है, फिर वो ब्रायोफिल्लम के एक नया पेड़ बन जाता है। ऐसे करके उसमें जनन होता है। और इस प्रकार से होने वाले जनन को, यानी कि कायिक अंगों के द्वारा होने वाले जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, यानी कि कायिक जनन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, अब आता है अपन लोग कृत्रिम के बारे में बात करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आलू प्याज हो गया तना द्वारा, आपका गन्ना हो गया, है ना, गन्ना जानते हो, गन्ना के अंदर क्या होता है, तना होता है गन्ना। उस गन्ने को क्या किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, काटने के बाद क्या होता है, काटने के बाद जैसे उस चीज को हम लोग, उसमें पार्व संधियां होती हैं, है ना। जो गन्ना जैसे ये है, तो ये एक नया जीव का निर्माण करेगा, तो इसको बोलेंगे पार्व संधि, या फिर इसको बोलेंगे पार्व संधियां। ये वाह है उड़ंतारा, पार्व संधि बोलते हैं इसको। तो पार्व संधि होता है, और यही पार्व संधि क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, कैसे, जब इसको नमी युक्त मृदा में रखेंगे इस पार्व संधि को, गन्नों को क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते हैं, है ना, यानी कि उसको नमी युक्त मृदा में रखते हैं। और जब उसको नमी युक्त मृदा में रखते हैं तो ये क्या कर लेता है, ये नया जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब आओ कृत्रिम कायिक जनन। एनसीईआरटी में दे रखा है, थोड़ा सा घुमा दिया, मैं देखा यार एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं, बोला एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाऊंगा तो बच्चे कुछ समझ नहीं आएगा, बच्चा पगला जाएगा, फिर बोलेगा भैया क्या पढ़ा दिए तुम यार, वो समझ ही नहीं आ रहा। हेडिंग पूरा बता के चलो उनको, अब मैं समझ गया, है ना। अब आता है कृत्रिम कायिक जनन के अंदर क्या होता है। तो कृत्रिम कायिक जनन के अंदर इसकी डिफिनीशन लिख लो कि इस विधि में मानव की सहायता से नए पौधे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कैसे, तो इस विधि में मानव के द्वारा, ठीक है, कृत्रिम का मतलब होता है आपको पता है, इस विधि में मानव की सहायता से नए पौधे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, मानव की सहायता से एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है, जिसको बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित, है ना, मानव के द्वारा। तो कृत्रिम कायिक जनन में जैसे कलम लगाना, है ना, कलम लगा करके एक मानव नया पौधा निर्माण कर देता है ना, कलम लगाना, कुछ पौधे दाब लगाना, है ना, दबाव के कारण एक नए पौधे का निर्माण होता है। गूटी बांधना होता है, गूटी बांध करके वो क्या करता है, एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन, है ना। ये प्राकृतिक कायिक जनन है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके ये सारे कुछ एग्जाम्पल हुआ, इतना कुछ इसका डिटेल हुआ। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक जगह मेंशन करके रखा है। ठीक है, जड़ के द्वारा फैलता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, जिसको बोलते हैं वाटर हायसिंथी। क्या बोलते हैं, वाटर हायसिंथी, जिसको बोलते हैं ऑफसेट। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम मेंशन है। ठीक है, वाटर हायसिंथी, और इसी वाटर हायसिंथी को बच्चे बंगाल का आतंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक। वाटर का मतलब जल में, हायसिंथी मतलब एक पौधा है। तो ये वाटर हायसिंथी करता क्या है, तो देखो, वाटर हायसिंथी जल से ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेता है।
अब बताओ जल के अंदर, पानी के अंदर क्या रहती है, मेरे को बताओ। पानी के अंदर रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर ये जल के अंदर की ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेगा तो क्या होगा, उसके अंदर मछली वगैरह मर जाएंगी, पहली चीज। अब क्या, इसकी एक खास बात है, वाटर हाइसिंथी को बंगाल का आतंक इसीलिए नहीं बोलते, ये ठहरे हुए पानी में, यानी कि जो नदी और तालाब हुआ ना, ठहरे हुए पानी में बहुत तेजी से फैलता है। अगर पानी ठहर गया ना तो वहाँ ये वाटर हाइसिंथी बहुत तेजी से फैल जाएगा और देखते ही देखते वहाँ का पूरा पानी खत्म कर देगा, वहाँ की मछलियों को मार देगा, पानी को पूरा सुखा देगा। और इसको फैलने के लिए कुछ नहीं, एक वाटर हाइसिंथी लाओगे, देखने में बड़ा प्यारा सा लगता है, एक वाटर हाइसिंथी लाओगे, उसको तालाब में डाल दोगे, खत्म। अब आपका कोई काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं चाचा, उसको देखने भी नहीं जाना है। 2-4 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद उसको देखना, वो आधे तालाब में फैल चुका होगा। या फिर तालाब के कॉर्नर पे डाल दो, वहीं पे फैलेगा, धीरे 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 करके पूरा तालाब छींक लेगा, खत्म। पूरे तालाब का जल अवशोषण, मछली वगैरह सब मर जाती हैं, ठीक है। तो ये वाटर हाइसिंथी बंगाल का आतंक। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये है बंगाल का आतंक, लेकिन इसको इंडिया क्यों लाया गया। जो वाटर हाइसिंथी है ना, ये देखने में बड़ा प्यारा लगता है, क्या करता है, ये देखने में बड़ा प्यारा लगता है। इसकी जो पत्तियां हैं ना वो बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं, और इसकी पत्तियों को देखते हुए, इसकी पत्तियों, कोई चाचा गया होगा है ना, जैसे इधर फ्लावर्स रखे, लेकिन मैं उसे कैमरा घुमाते हैं एक बार, देखो कैमरा घूम जाए तो हो जाएगा। नो 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 नो। नहीं जा रहा यार, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो जैसे फ्लावर समझ लो, जैसे पत्तियां है ना, जैसे आर्टिफिशियल प्लांट कोई देख लो है ना, उस आर्टिफिशियल प्लांट की होती है, फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो उस पत्तियां अच्छी लग रही थी, पौधा अच्छा लग रहा था, तो उस पौधे को वहां से ले आया गया, बाहर से, विदेश से। कोई चाचा गया होगा टहलने, वहां से ले आया एक पौधा, चलो मैं अपने गांव में लगाऊंगा, अपने घर में लगाया, धीरे से बगल वाले घर में पहुंचा, धीरे से चल के तालाब में पहुंच गया, खत्म। धीरे धीरे करके बंगाल का पूरा पानी सुखा करके रख दिया, मछलियां मार दिया। इसे बोलते बंगाल का आतंक। देख लो, वाटर हाइसिंथी, देखो मैं इसका इमेज आपको दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा लगता है। और आपने देख रखा होगा ना, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने देख ना रखा हो, ये देखो है ना, आप लोगों ने इस चीज़ को देख रखा होगा, तालाब में बहुत अच्छा उगता है, बड़ा प्यारा लगता है देखने में, देखो कितना जहर लग रहा है, लेकिन है बहुत खतरनाक। आप लोग देखे होंगे, रूरल एरिया के जो बच्चे हैं ना वो देखे होंगे, बताओ कौन कौन से देखो तुम लोग, मेरे को जरूर दिखाना, मैं देखना चाहता हूँ इसको एक बार कैसा होता है। 2 घंटा आप मार दें इसके, है ना, इसका सर फोड़ दें। तो हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरी बता दें आपको, ये आपका अलैंगिक जनन खत्म हो गया। अब खुश हो जाओ, एक बार बड़े ढोल वोल बजा के डांस वांस करने लोगो, है ना। यहाँ पे आपका अलैंगिक जनन खत्म हो गया, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपका खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मस्ती मस्ती में आप लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। फाइनली आज का लेक्चर अपन लोग यहीं पे ख़त्म करते। तो कंजूस बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, जो जो अभी तक लाइक नहीं किए हो वीडियो को लाइक कर दो। और आपको बता दें, जब आप परेशान हुआ करो, डीमोटिवेट हुआ करो ना, तो बायोमन मोटिवेशन वाले चैनल पर जा करके वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोज़ को देख लिया करो, ठीक है। वो चैनल पर्सनली आप लोगों के लिए लाया गया है ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए, ठीक है। रखें, जय, टाटा, बाय बाय। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।